तो अब साल 2024 शुरू हो चुका है और इस साल डीजल पेट्रोल के दामों में भारी गिरावट आने वाली है और इस साल पहले से ज्यादा सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल मिल सकेंगे। और ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस बार कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई है और डीजल पेट्रोल के ऊपर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 7 से 8 रुपए की कमी हुई है और इसीलिए साल 2024 में डीजल और पेट्रोल के दामों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। 2024 के नए साल में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने वाले हैं, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर। अगर देखा जाए तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के नीचे आ चुकी है और इससे भारतीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखा जाए तो पिछले लगभग 2 सालों में इंडियन ऑयल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी खास बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय ऑयल मार्केट में कई बार कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और कटौती हुई है। लेकिन अब लगभग 2 सालों बाद फिर वह समय आ गया है जब डीजल और पेट्रोल के दाम इंडियन ऑयल मार्केट में फ्लक्चुएट होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो भारत एशिया देशों में दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करना पड़ता है, जिसमें भारत ज्यादातर कतर, सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हालांकि बीते 2023 में अक्टूबर के महीने में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी और ये $90 के पार पहुंच गया था। बात करें बीते साल की तो कच्चे तेल की कीमतों ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $100 का लेवल भी पार कर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव सीधे तौर पर कंट्री में पेट्रोल डीजल के दाम पर असर डालता है। अगर वर्तमान समय में भारत के शहरों में डीजल और पेट्रोल के दाम को देखा जाए तो सबसे सस्ता दिल्ली में है और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे अलग अलग शहरों में दिल्ली की अपेक्षा महंगा है और पेट्रोल का दाम लगभग ₹100 या फिर उससे ऊपर है, जबकि डीजल का दाम लगभग ₹90 या फिर उससे ऊपर है। हालांकि अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्सेस का अंतर आता है, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल के दाम पहले की अपेक्षा कम होने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत कच्चे तेल का बड़ा इंपोर्टर है और यह अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। अब बात करें दोनों की कीमतों के एक दूसरे के कनेक्शन की तो आयात किए जा रहे कच्चे तेल की कीमत भारत को अमेरिकी डॉलर में चुकानी होती है। हालांकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने यूएई के साथ मिलकर FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें भारत ने यूएई से लगभग 10 लाख बैरल कच्चे तेल को खरीदने की डील सीधे रुपए में फाइनलाइज की थी और भारत की यह पहली ऐसी डील थी जिसमें भारत ने डॉलर के बजाय रुपए में क्रूड ऑयल को परचेज किया था। आपको बता दें कि इसके पहले भारत आज तक किसी भी देश के साथ रुपए में क्रूड ऑयल को नहीं खरीदा है। इस डील की वजह से भी भारतीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दामों में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में पेट्रोल और डीजल की वर्तमान कीमतों की, तो इनके दाम बीते लगभग 590 दिनों से स्टेबल बने हुए हैं। आखिरी बार इनके दाम में बदलाव मई 2022 में देखने को मिला था और इस बीच कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार भी पहुंची थीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट स्टेबल रहे। जब हम इस वीडियो की रिसर्च कर रहे थे तो कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते इनकी कीमतों में बदलाव नहीं देखने को मिला है। अब जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार गिरते हुए $80 प्रति बैरल के नीचे यानी 79 पर पहुंच गई हैं और कच्चे तेल की कीमत कम होने के कारण नए साल में फ्यूल की कीमतों में और राहत की आशंका जग गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है
और ये $80 प्रति बैरल के नीचे आ गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कच्चे तेल की कीमतों को ज्यादातर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज कंट्रोल करती है, लेकिन अब इसमें वेनेजुएला भी शामिल हो चुका है और भारत ने वेनेजुएला के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। देखिए, भारत जनसंख्या के मामले में पहले ही चीन को पछाड़ चुका है और अब कच्चे तेल की खपत मामले में भी भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है और इसकी वजह है अपने देश में तेजी से तेल की खपत में बढ़त और डीजल पेट्रोल की कीमतों में कटौती होने के कारण और ज्यादा खपत बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में पेट्रोल की खपत 13.4% और डीजल की खपत 12.1% बढ़ी है। ये बढ़त विकसित देशों में सबसे ज्यादा है और ये रफ्तार अगले कुछ सालों तक कम होने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े कच्चे तेल के उपभोक्ता माने जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 में भारत कच्चे तेल की खपत में चीन को पछाड़ देगा और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट काफी ज्यादा तेज से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमत घटती बढ़ती रहती है और अभी यह कीमत $79 प्रति बैरल है और पिछले साल यानी साल 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा से ज्यादा $95 प्रति बैरल तक रही है, लेकिन 2022 में यह कीमत $124 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगा होने लगता है, लेकिन अब भारत अलग अलग खाड़ी देशों के साथ सीधे रुपए में कच्चे तेल को खरीदने की डील फाइनलाइज कर रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय रुपया को मजबूती मिलने में मदद मिलेगी। यहां तक कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है और रूस भारत को कम कीमतों पर तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच रूस ने भारतीय कंपनियों को एक और बड़ा ऑफर दिया है। यूक्रेन से जारी युद्ध के कारण भारत को सस्ता तेल बेच रहे रूस ने एक और बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल लंबे समय से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। ऐसे में रूस चाहता है कि इन कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबार को भारतीय कंपनियां संभाले और अपना कारोबार शुरू करें। यदि आप लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आप लोग कमेंट में बताइए कि कितने रुपए तक डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें।